वोट मांगने के लिए। तो आप इनसे 3 मुद्दों पे सवाल कीजिएगा। शिक्षा पे सवाल कीजिए, सुरक्षा पे सवाल कीजिए और रोजगार पे सवाल कीजिए। साथियों, हमें चौथा कारण नहीं चाहिए इनको बाहर खदेड़ के भगाने के लिए। ये 3 बहुत हैं। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा की सरकार सत्ता में आसीन है, सेंटर की गवर्नमेंट चला रही है। तो जब ये आपके बीच में आए तो इनसे पिछले 10 साल का रिकॉर्ड मारना है आपको। 10 साल का रिकॉर्ड पूछिएगा कि हमें आने वाले 5 साल के लिए नहीं, हमें पिछले 10 साल में आपने हमारे समाज के लिए क्या काम किया उसके लिए बताइएगा। ठीक साथियों, अगले 5 साल नहीं, पिछले 10 साल के बारे में पूछेंगे। साथियों, मैं आपको शिक्षा के नाम पर 3 मुद्दे छोड़ के जा रहा हूं। 3 जरूरी बातें आप लोगों के बीच में छोड़ के जा रहा हूं। साथियों, पहली बात, आप जानते हैं कि पिछले 10 साल में सरकारी स्कूलों की इतनी हालत खराब हो चुकी है, इतनी हालत खराब हो चुकी है कि आज अगर आप 8वीं कक्षा के बच्चे से पूछो, गुणा भाग करना आता है बेटा, अंग्रेजी में बात करनी आती है तुम्हें, तो ना बच्चा वो गुणा भाग कर पाएगा, ना वो अंग्रेजी के शब्द समझ पाएगा। ये लोगों ने पिछले 10 सालों में हमारे बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। साथियों, हमारी बच्चों की शिक्षा के साथ खिलवाड़ किया है। कोई बात नहीं, बाबा साहब बोल के गए थे कि हमारे लिए शिक्षा ही हमारा मंदिर है, हमारे लिए स्कूल और कॉलेजेस ही हमारा मंदिर है। इनसे पूछिएगा कि भाई कितने मंदिर तुमने हमारे बाबा साहब के हिसाब से बनाए हैं, वो बताइए आप हमें। साथियों, शिक्षा के नाम पर ये आपको डिजिटल इंडिया की बात करेंगे, शिक्षा के नाम पे आपको डिजिटल इंडिया का नारा देंगे, और साथियों डिजिटल इंडिया के नाम पर जो मजाक किया है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। साथियों, आप जानते हो 65% सरकारी स्कूलों में 65% सरकारी स्कूलों में आज एक कंप्यूटर की फैसिलिटी नहीं है, एक कंप्यूटर तक नहीं है इन स्कूलों में। कैसे हमारा बच्चा कंप्यूटर या टेक्नोलॉजी के बारे में जानेगा? ये हमारे बच्चों को स्टार्टिंग से ही, बचपन से ही ये इन्हें शिक्षा में कमजोर रखना चाहते हैं। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि आप जैसे कि आप जानते हैं कि अगर कोई बच्चा, कोई भी समाज को अगर आप तोड़ना चाहो, खत्म करना चाहो, तो उसको उसके इतिहास से दूर कर दो, उसको पढ़ाई लिखाई से दूर कर दो। इन्होंने वही किया है, इन्होंने हमारे बच्चों को शिक्षा से दूर रखा है, हमारे को हमारे इतिहास से दूर रखने की कोशिश करी है। ये लोग चाहते ही नहीं कि कभी हम अपने पैरों पर खड़े हों। स्कॉलरशिप के नाम पे मजाक किया, अरे भाई स्कॉलरशिप के नाम पे कटोरा थमाया है आपको, कटोरा। साथियों, दूसरा रोजगार की बात करते हैं। साथियों, रोजगार के नाम पर पिछले 10 सालों में इस भाजपा सरकार ने कितने काम किए, ये बहुत बड़े बड़े पोस्टरों में लिखाकर छपका देंगे, न्यूज़पेपर में बहुत बड़े बड़े ऐड देंगे कि मोदी जी की गारंटी है इस बारी, परंतु इस गारंटी का क्या हर्ष है वो हमारा युवा यहाँ बखूबी जानता है। साथियों, आज 30% पढ़ा लिखा युवा बेरोजगार घूम रहा है, 3 में से 1 युवा बेरोजगार है। अब आप बताइए साथियों, ये सच है कि नहीं? साथियों, जानते हैं कि बेरोजगारी का मतलब क्या है? ऐसा नहीं कि भारत में नौकरियां नहीं है, भारत में बखूबी बहुत नौकरियां हैं। जैसे कि सेंटर की केंद्र सरकार में 30 लाख से ज्यादा नौकरियां अभी खाली पड़ी हैं, 30 लाख से पद अभी खाली पड़े हैं। और अगर भाजपा के चलते हुए राज्यों में अगर आप उनके भी आंकड़े जोड़ लो तो 50 लाख से ज्यादा नौकरियां खाली पड़ी हैं, जहां पर ये चाहे तो कल ही भर्ती कर ये 50 लाख बच्चों को नौकरी देने का काम कर सकती है, पर ये देती नहीं, ये देती नहीं। साथियों, पकौड़ा तलने को कहती है, आता हूं उस पे भी आता हूं। साथियों, इनके चलते हुए पिछले 10 सालों में
ये खबरें बहुत आम हो गई। मैं एक खबर सुना के दिखाता हूँ। 17 लाख से ज्यादा युवकों ने 3500 नौकरियों के लिए अप्लाई किया। नौकरी कौन सी थी? पियोन की नौकरी थी। और अप्लाई करने वाले 17 लाख बच्चे कौन से थे? पीएचडी। पेपर लीक आता हूँ पेपर लीक पे भी आता हूँ। एक 17 लाख बच्चों की क्वालिफिकेशन थी साथियों, पीएचडी स्कॉलर्स, ग्रेजुएट्स, मास्टर्स, पढ़े लिखे बच्चे। 17 लाख से ज्यादा बच्चे एक 3500 पियून की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं। बताइए इससे ज्यादा खराब हाल हो सकता है कि नहीं? और ये तो उत्तर प्रदेश की बात नहीं कर रहा मैं, ये 17 लाख बच्चे प्रधानमंत्री जी के अपने स्टेट गुजरात के हैं। अब जो अपने गुजरात में नौकरी नहीं दे पाए वो प्रधानमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बन के पूरे देश में बेरोजगारी फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब जनता इनसे बेरोजगारी पे सवाल उठाती है तो सही कहा आपने, बोलते हैं कि भाई जो सड़क पे पकौड़े तल रहा है वो भी तो रोजगार है, दिया ना मैंने आपको रोजगार। आप बताइए पकौड़ा तलना कोई रोजगार होता है क्या? नहीं होता। अच्छी बात है आप मानते हो पकौड़ा तलना रोजगार नहीं होता, क्योंकि कल ये आपके बच्चों को हाथ में कटोरा थमा के बोलते भीख मांग लो और ये भी रोजगार बन जाएगा। साथियों ये लोग क्या करते हैं, पहले आपके बच्चों से आपकी शिक्षा छीनते हैं, फिर जो बच्चे किसी मेहनत करके पैसा खर्च के एक एजुकेशन शिक्षा हासिल कर लेते हैं तो उन्हें रोजगार देने से भागते हैं, रोजगार नहीं देते। जब आप सब अपनी आवाज उठाते हो, पेपर लीक होते हैं तो क्या करते हो? आप आवाज उठाते हो, सड़कों पे उतरते हो, बताओ उतरते हो कि नहीं? तो ये सरकार क्या करती है? लाठी मारती है। क्या मारती है? लाठियां मारती है। साथियों अगली बारी क्या करना है आपको? नहीं, लाठी नहीं मार सकते आप। पुलिस कर्मियों को, सरकार को लाठी नहीं मार सकते, ये गलत है। क्या कर सकते हो? उखाड़ के फेंक देंगे। सरकार उखाड़ के फेंकना। सरकार उखाड़ के फेंक दो। हाथी के सामने वाला बटन दबाओ। ये वो लाठी का बदला लेना है साथियों जो आपको पड़ी है। एक एक वोट वो लाठी की तरह इन्हें पड़नी चाहिए। हाथी के सामने वाला बटन दबाकर इन्हें एहसास होना चाहिए कि कितनी बड़ी गंदगी, कितनी ज्यादा गद्दारी की है इन्होंने हमारे युवा साथियों के साथ। अब साथियों मैं अपनी माताओं बहनों से जरूरी बात करना चाहता हूँ। अब ये बात मैं अपनी माताओं बहनों से पूछना चाहता हूँ। हमारी सारी बड़ी बुजुर्ग हैं मौजूद आज यहाँ। माँ आप बताओ, ये लोग कहते हैं इन्होंने 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया है। इन्होंने आपको भी राशन दिया होगा, क्योंकि ये जानते हैं कि इन्होंने आपको रोजगार नहीं दिया, आपके घर में रोजगार नहीं दिया, इन्होंने आपको मुफ्त में राशन दिया। आप बताइए माँ, आपने इनको इसलिए वोट डाला था कि आपको फ्री में राशन दे या अपने बच्चे को रोजगार दे? रोजगार के लिए। अगर आपने रोजगार के लिए वोट डाला था तो हाथ उठा दीजिए माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं चाहूंगा कि ऐसी माँ पूरे देश में दिखें, क्योंकि उन्हें अपने बच्चों को अपने पैरों पर खड़ा करने के लिए पढ़ाया लिखाया था, ना कि मुफ्त में भिखारी बनाने के लिए। ये लोग कहते हैं मुफ्त में राशन लेकर कहते हैं भाई तुमने मोदी का नमक खाया है। ये कहते हैं राशन के नाम पर कि तुमने मोदी का नमक खाया है, वोट तो देना पड़ेगा। साथियों इनको पलट कर जवाब दीजिए कि मोदी का नमक नहीं, मैंने जो टैक्स जमा किया उसका तुम पैसा बांटते हो राशन के रूप में, तुमने कुछ नहीं दिया। गद्दारी की है, गद्दारी। साथियों
15 लाख बकाया है। नहीं, 15 लाख नहीं, करोड़ बकाया है मेरे भाई, करोड़ों बकाया है। इन्होंने तुम्हें चूना जो लगाया है वो समझाता हूँ, करोड़ों का चूना लगाया है। तुम्हें पता है जब तुम दूध खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो, चिप्स का पैकेट खरीदते हो तो जीएसटी जमा करते हो ना। पूरा देश वो जीएसटी जमा करता है। वो जीएसटी का पैसा ये फ्री राशन बांटने में लगा देते हैं। पता है क्या कीमत है उस राशन की? पूरे देश को, आपके टैक्स के पैसे को पता है क्या कीमत पड़ती है? आप साल का 2 लाख करोड़ रुपया चुकाते हो, साल का 2 लाख करोड़ रुपया राशन की स्कीमों में चुकाते हो। अब आप बताइए, लाखों का चूना लगाया कि करोड़ों